नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का पेपर चल रहा है जो कि 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 12 मार्च तक आपका पेपर चलेगा। अब तक यानी आज आपका 23 फरवरी है और अब तक 16 शिफ्ट में पेपर हो चुका है। देखिए, हर एक दिन 4-4 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। तो 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी और 23 फरवरी, इन 4 दिनों में 16 शिफ्टों में जो पेपर हुआ है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चन आंसर को आज के इस क्लास में देखेंगे। सुपर मैराथन क्लास ये रहने वाला है क्योंकि साथियों हर एक दिन हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए रामबाण क्लास है साथियों, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस, शुरू करते हैं अपने इस शानदार सेशन को। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों, अब तक 16 शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर आज इसी क्लास में एक ही वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आज यानी 23 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आंख का तत्सम शब्द क्या होता है। हिंदी और जीएस के क्वेश्चन से। तो आंख का तत्सम शब्द क्या होता है, तो अक्षी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता अक्षी। आगे क्वेश्चन ये था कि मौर्य सम्राट अशोक का संबंध किस धर्म से था। तो ध्यान से देखिए, मौर्य सम्राट जो थे अशोक, इनका संबंध किस धर्म से था, तो करेक्ट आंसर हो जाता बौद्ध धर्म। आगे एक क्वेश्चन ये पूछा था प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना ये अब तक 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो हेरोड डोमर मॉडल पर। तो हेरोड डोमर मॉडल जो कि साथियों 1951 से 56 तक चली थी। आगे अगला क्वेश्चन ये था कि आत्मनिर्भर का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाता तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो कराची अधिवेशन में। कब हुआ था ये, तो 1931 में, याद रखना। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी योजना बच्चों से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। किसी का कहना है कि सर ये भी ऑप्शन था कि राष्ट्रीय बाल श्री योजना। तो अगर आपके ऑप्शन में राष्ट्रीय बाल श्री योजना था तो यही करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य का नृत्य है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता केरल राज्य का। साथियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे एक क्वेश्चन था एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है। आज के थर्ड शिफ्ट का ही ये क्वेश्चन है। तो एसएलआर का फुल फॉर्म होता है साथियों, याद रखना, स्टेटोरियो लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, है ना। आगे एक क्वेश्चन ये था कि दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, दीर्घ आयु का विलोम शब्द होता है अल्पायु। साथियों, पुत्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द तो बहुत सारा होता है, अब इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए पुत्र के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे कि बेटा होता है, सूत होता है, तनय होता है, आत्मज्य होता है, जनज होता है, लड़का होता है, तनुज होता है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ये था कि पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाता 1930 में। साथियों, राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। एक क्वेश्चन ये था कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता छत्तीसगढ़ राज्य ने। आगे क्वेश्चन ये पूछा था कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया था। तो देखिए, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न 2008 में दिया गया था, 4 नवंबर 2008 को। एक क्वेश्चन ये था कि अनंत माहेश्वरी वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं। तो अनंत माहेश्वरी की बात करें तो ये वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष हैं और अभी हाल ही में इनको नेस्कॉम का चेयरपर्सन भी बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन में दिया हुआ था तो माइक्रोसॉफ्ट करेक्ट आंसर हो जाता, या तो नेस्कॉम दिया होगा जो नेस्कॉम करेक्ट आंसर हो जाता। अब दोनों में से क्या ऑप्शन था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आप में से कोई भी आज के थर्ड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो। एक क्वेश्चन ये था कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो भाई, राज्यसभा का अध्यक्ष तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, करेक्ट हो जाता भारत के उपराष्ट्रपति। एक क्वेश्चन था किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो देखिए, वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों, आज ही मैंने जनसंख्या कंप्लीट करा दिया है स्मार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा सेकंड चैनल है। वहां पर लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत के प्रमुख घराने, इसके अलावा पंचवर्षीय योजना,
इसके अलावा साथियों आपके खेल से संबंधित शब्दवाली, वाद्य यंत्र, उनके वादक, स्टैटिक जीके का 500 क्वेश्चन का मैराथन क्लासेस और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो सेकंड चैनल में जाना 2.0 में, वहां आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा जिसको पढ़कर अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो इस बार। आगे क्वेश्चन ये था कि 2011 का जनगणना कितने चरणों में आयोजित हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाता 2 चरणों में। आगे देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि देखिए अब जो क्वेश्चन है ये आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। साथियों मैं आपको हर बार ये नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के हैं, फर्स्ट शिफ्ट के हैं, कल के हैं, परसों के हैं। आपको इतना बता देता हूं कि आज जो ये क्लास करवा रहे हैं साथियों, आपको चारों दिन में 16 शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन आंसर हैं और बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता रूस के संविधान से। आगे देखिए, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो करेक्ट हो जाता उस्ताद अल्लाह रखा। अल्लाह रखा आपके ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो भाई शेफाली वर्मा का संबंध भारतीय महिला क्रिकेट से है, तो क्रिकेट राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए सुल्तान जोहर कप जिसका संबंध है हॉकी से, ठीक है, और ये मलेशिया के जोहर में आयोजित हुआ था 27 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में। तो अगर पूछा था कहाँ आयोजित हुआ था तो मलेशिया हो जाता, और पूछा था कि किस खेल से संबंधित है तो हॉकी हो जाता। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है? तो करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। एक क्वेश्चन था रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रमुख पर्व त्योहार, ये भी टॉपिक मैंने सेकंड चैनल में करा दिया है। तो देखिए रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में। आगे देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो करेक्ट हो जाता DY चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे क्वेश्चन था साथियों, दूसरा आंग्ल बर्मी युद्ध कब लड़ा गया था? तो दूसरा आंग्ल बर्मी युद्ध जो है ये 1852 में लड़ा गया था। अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे कि पहला आंग्ल बर्मी युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1824 से 26 तक चला था, और तीसरा आंग्ल बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो 1885 में। 3 आंग्ल बर्मी युद्ध लड़े गए थे, याद रखना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। आगे देखिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर कितना प्रतिशत का लक्ष्य था? तो 8% करेक्ट आंसर हो जाता। 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी वृद्धि दर का लक्ष्य 8% रखा गया था, याद रखना। आगे देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये पूछा था, तो बृहद्रथ करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था डोलू कुनीथा किस राज्य का नृत्य है? तो डोलू कुनीथा की बात करें तो यह कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। आगे क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाता मिजोरम। आगे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 2023-24 में, ठीक है, 2023-24 में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई हैं? तो करेक्ट हो जाता 7। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये तो ऑप्शन के अनुसार बनता, क्योंकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के 33 न्यायाधीशों हैं ना, उसमें केवल 3 महिला न्यायाधीश हैं। कौन कौन है? मैं तीनों में से एक जस्टिस हिमा कोहली हैं, एक बेला त्रिवेदी जी हैं, और एक बीबी नागरत्ना जी हैं। तो तीनों में से जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था चेहरे का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होता है? अब देखिए, चेहरे के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था इनमें से वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। जैसे कि चेहरे का पर्यायवाची शब्द मुख होता है, मुखड़ा होता है, मुंह होता है, शक्ल होता है, मुखमंडल होता है, आनन होता है। आगे उल्लू का तत्सम शब्द आपसे पूछा था कि उल्लू का तत्सम रूप क्या होता है? तो इसका उलुक होता है साथियों, उलुक करेक्ट आंसर हो जाता। एक कर्ण का तद्भव शब्द आपसे पूछा था कि कर्ण का तद्भव रूप क्या होता है? तो कान होता है। आगे एक मुहावरा ये था कि तिनके का सहारा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ होता है विपत्ति में थोड़ा सहारा किसी काम का नहीं होता। आगे विद्वान का विलोम शब्द आपसे पूछा था, जो कि मूर्ख हो जाता साथियों। आगे देखिएगा, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए, महिलाओं की कुल जनसंख्या की बात करें तो 58,64,69,174 थी, और पुरुषों का अगर आपसे पूछे तो याद रखना 62,37,24,248, ठीक है। और याद रखना कुल जनसंख्या में 52% पुरुष थे और 48% महिला, और कुल अगर जनसंख्या की बात करें तो 121 दशमलव कुछ करोड़ था।
2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित हुआ था। देखिए 2011 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये कहां पर आयोजित हुआ था, तो साथियों ये संयुक्त रूप से भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था क्रिप्स मिशन कब पारित हुआ था, तो ये क्वेश्चन फिर से पूछा था, तो 1942 करेक्ट आंसर हो जाता। ऋग्वेद लगभग कितना वर्ष पुराना है, तो इसका करेक्ट आंसर 3500 वर्ष हो जाता। ठीक है, 3500 वर्ष पूर्व। एक क्वेश्चन था नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, अगस्त 2022 में, ऐसा था कि अगस्त 2023 में कौन सा पदक जीता था, तो स्वर्ण पदक करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर ये पूछा था कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2022 में कौन सा पदक जीता था, तो भी आपका स्वर्ण पदक हो जाता। अर्पण का विलोम शब्द आपसे पूछा था, जो कि ग्रहण होता है साथियों। एक क्वेश्चन था नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय व्यक्ति होना या अधिक प्रिय होना। एक क्वेश्चन था जिसकी रक्षा ना की जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। अब देखिए मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताए गए हैं। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र जो है ये साथियों तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए कथकली एवं मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो इसका राइट आंसर केरल हो जाता। एक क्वेश्चन था डंडा यात्रा का, देखिए डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता उड़ीसा में मनाया जाता है डंडा यात्रा महोत्सव। जन औषधि एक्सप्रेस पहली बार कब चली थी, तो देखिए जन औषधि एक्सप्रेस जो है ये पहली बार मार्च 2023 में चली थी। आगे एक क्वेश्चन था स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है, तो स्थिर का विलोम शब्द होता है अस्थिर, अस्थिर। ठीक है, उभारना का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था कि कौन सा है, ऑप्शन नहीं मिल पाने के कारण मैंने उभारना का जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होता है वो सब लिख दिया है, जैसे कि उकसाना होता है, जोश दिलाना, भड़काना, उत्तेजित करना, उत्प्रेरित करना, उत्साहित करना, बहकाना आदि, ये सभी उभारना का पर्यायवाची शब्द होता है। अधीन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था क्या होता है, इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए जो पर्यायवाची शब्द होता है अधीन का वो मैंने लिख दिया है, जैसे कि मतहत होता है आश्रित, परवश, पराश्रित, परतंत्र, बसीभूत, मकबूजा, अध्यधीन, अधीनस्थ, शासनाधीन, गुलाम, दास, बसीभूत, बसवर्ती, विवश, लाचार, इसके अलावा पराधीन आदि। ठीक है, गद्यांश आपसे पूछा था आत्महत्या से संबंधित, इसके अलावा आयाम का असह मात्रक आपसे पूछा था जो कि मीटर होता है, आयाम का असह मात्रक। एक क्वेश्चन था संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 32 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है ये संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। एक क्वेश्चन था अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता, तो मैंने आपको बताया अभी गोल्ड मेडल। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो भाई भारोत्तोलन करेक्ट हो जाता। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ आपका गंगा हो जाता। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है। एक क्वेश्चन था कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता विवेक एक्सप्रेस। एक क्वेश्चन था राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 55 में। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आपसे ये पूछा था पीआर रिजेश का संबंध किस खेल से है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता हॉकी से, यह हॉकी के गोलकीपर है। आगे देखिए साथियों अगला क्वेश्चन ये था कि कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का नृत्य है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता आंध्र प्रदेश राज्य का। हाइड्रोजन किसका रासायनिक सूत्र है, H2 किसका रासायनिक सूत्र है, तो भाई हाइड्रोजन हो जाता। आगे क्वेश्चन ये था कि संघ और राज्य का संबंध संविधान के किस भाग में है, तो संघ और राज्य का संबंध संविधान के भाग 11 में है। और अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में अनुच्छेद पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 245 से 263 तक में है। आगे अगला क्वेश्चन था भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में। और अगर आपसे नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी ये पूछे तो 1881 होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी थी, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता 51.50% और बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.20%। आगे देखिए खेल रत्न पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया था, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाता, या तो अगर ऑप्शन में ये नहीं था तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाता, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। एक क्वेश्चन था मलखंभ किस राज्य से संबंधित है, तो मलखंभ की बात करें तो यह मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल है साथियों, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, तो यह मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने 10 अप्रैल 2013 को राज्य खेल घोषित किया था। आगे देखिए पंचवर्षीय योजना से 2 प्रश्न थे जो कि मिल नहीं पाए थे उस दिन। देखिए गणगौर त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे पूछा था त्रिशूर पूरम किस राज्य का त्योहार है, तो यह आपका केरल हो जाता। एक क्वेश्चन था जिसकी लाठी उसकी भेष लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है,
तो देखिए इसका करेक्ट हो जाता जो शक्तिशाली होता है उसी का चलता है। आगे उपकार का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए उपकार के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द है वो मैंने लिख दिया है, जैसे कि भलाई, परोपकार, परमार्थ, आभार, कृतज्ञता और आसान, ये सभी जो है उपकार का पर्यायवाची शब्द है। आगे साथियों, जुलाई 2023 में माधव अर्जुन को किस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो देखिए जुलाई 2023 में माधव अर्जुन को तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाता तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन। जुलाई 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां से अपना नामांकन भरा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात से। एक क्वेश्चन था भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो यहां आपका करेक्ट हो जाता राजा राम मोहन राय। संसद किस किस से मिलकर बना है, ये क्वेश्चन था, तो करेक्ट हो जाता राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, ये भी याद रखना। आगे एक क्वेश्चन था मोमा दास का संबंध किस खेल से है, तो देखिए मोमा दास का संबंध है टेबल टेनिस से, तो टेबल टेनिस करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ भी आंसर हो जाता बिहार। एक क्वेश्चन था साथियों डोबे रेनर ने त्रिक नियम कब दिया था, तो करेक्ट होता 1817 ईस्वी में। आगे साथियों क्वेश्चन ये था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में, मनीला फिलीपींस में। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता पंजाब राज्य का। एक क्वेश्चन था कुम्मी या किम्मी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो कुम्मी साथियों केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों का एक नृत्य है, तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वो करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, तो करेक्ट होता मेवाती घराने से। आगे देखिए डोलू कुनी था किस भारतीय राज्य का नृत्य है, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, करेक्ट हो जाता कर्नाटक का। आगे एक क्वेश्चन था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से, और यह स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 51 का ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास, करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं जो मंदी के समय उत्पन्न होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता चक्रीय बेरोजगारी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा था, तो देखिए इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो मैंने लिख दिया है। जैसे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2002 से 2007, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या था, तो अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना, इसके विकास का लक्ष्य 8% रखा गया था। अब इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता। आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य इनमें से कौन सा है, ऑप्शन में कुचिपुड़ी दिया हुआ था जो कि करेक्ट हो जाता। समय की इकाई क्या होती है, तो सेकंड होता है साथियों, सेकंड करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत था, तो करेक्ट होता 65.46%। और 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर अगर पूछे तो 82.14%, याद रखना। राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 238, और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 250, याद रखना। एक क्वेश्चन था टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था, तो 1782 में, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। एक क्वेश्चन था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता है, तो इसका करेक्ट होता पंजाब ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि साथियों क्रिकेट से संबंधित है, याद रखना। एक क्वेश्चन था टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या कहते हैं, तो देखिए टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को लब कहते हैं, लब, याद रखना, लब। एक क्वेश्चन था गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भाई गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ होता है काम बिगाड़ देना या सब कुछ नष्ट कर देना। गद्यांश पूछा था मनुष्य के जीवन के मूल्य के आधार पर। एक क्वेश्चन था दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होता किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। एक क्वेश्चन था बदमाश का विलोम शब्द क्या होता है, तो शरीफ हो जाता। आगे पूछा था आपसे कि इनमें से कौन सा खंडन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैंने खंडन का प्रमुख पर्यायवाची शब्द यहाँ लिख दिया है। एक होता है प्रतिवाद, एक होता है व्यवच्छेद, विरोध, पार्थक्य, विभाजन और अलगाव, ये सभी खंडन के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्षत्रिय का तद्भव रूप आपसे पूछा था कि क्षत्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है, तो भाई क्षत्रिय का खत्री होता है। एक ओंठ का तद्भव रूप आपसे पूछा था, तो ओंठ का तद्भव रूप होठ होता है, याद रखना। आगे देखिए अध्ययन का शुद्ध वर्तनी रूप क्या होगा, ये आपसे पूछा था, तो भाई अध्ययन को इस प्रकार से लिखते हैं ना शुद्ध रूप से, तो ये आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था जिसका इलाज ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा,
तो इसका करेक्ट हो जाता असाध्य। आगे आपसे पूछा था पुष्पा ने बर्तन साफ किया लेकिन उसमें रिक्त स्थान रह गई, तो भाई रिक्त स्थान पर चिकनाहट आता आपका। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन था फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर 11 खिलाड़ी होते हैं। एक क्वेश्चन था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो हरियाणा हो जाता। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है, ये आपसे पूछा था, यहाँ आपका करेक्ट आंसर भारतनाट्यम हो जाता। एक क्वेश्चन था पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका सितार हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। आगे एक क्वेश्चन था अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो भाई करेक्ट आंसर हो जाता क्रिकेट खेल से। आगे देखिए पहले महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, तो रतन टाटा यहाँ आपका राइट आंसर होता। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। एक क्वेश्चन था वाष्प से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है, तो करेक्ट होता साथियों भारतनाट्यम से। याद रखना राधा श्रीधर को भारतनाट्यम पुरस्कार भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में मिला था, ये आपको याद रखना है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। आगे एक क्वेश्चन था फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 कहां पर आयोजित हुई थी, तो इसका राइट आंसर जकार्ता हो जाता इंडोनेशिया में। आगे एक क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट इनमें से कौन सी रीट नहीं जारी करता है। अब देखिए ये ऑप्शन के अनुसार बनाने वाला क्वेश्चन था साथियों। एक क्वेश्चन था राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यहाँ आपका करेक्ट होता अनुच्छेद 51A का खंड ए में। ठीक है, जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना उनमें से एक है ये आपका। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 51A का खंड ए में यह बताया गया है कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। आगे देखिए दुर्भावना का विलोम शब्द आपसे पूछा था जो कि सद्भावना होता है। कर्कश का विलोम शब्द पूछा था जो कि मधुर होता है साथियों। सौभाग्य का विलोम शब्द आपसे पूछा था जो कि दुर्भाग्य होता है। एक क्वेश्चन था टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे, तो 10 दिसंबर 1782 को। यह भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ आपका करेक्ट होता है रैमसे मैकडोनाल्ड। पहला, दूसरा और तीसरा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों के समय कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो रैमसे मैकडोनाल्ड। याद रखना। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ आपका करेक्ट होता है राष्ट्रपति। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो साथियों बॉम्बे में हुई थी। किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कब, तो 1875 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन करेक्ट हो जाता। गद्यांश था 5 नंबर का पर्यावरण से संबंधित। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट होता सीमित अवधि के लिए आया हुआ अच्छा समय। आगे अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। आगे देखिएगा आगे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था IPL खेल की शुरुआत कब से हुई थी, तो देखिए IPL की शुरुआत हुई थी 2008 से और इसके विजेता कौन रहे थे पहले वर्ष के, तो राजस्थान रॉयल्स। आगे साथियों मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 का। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि संसद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, तो राइट होता अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में। ठीक है, हॉर्नबिल भारत के किस राज्य का उत्सव है, तो यहाँ आपका नागालैंड हो जाता। किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाता। एक क्वेश्चन था प्रवीण सूद को किसका प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो भाई CBI का। वर्तमान में CBI के प्रमुख है ना प्रवीण सूद जी। आगे देखिए भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप कब जीता था, तो राइट होता 1983 में। देखिए कौन सी ताल के साथ मटकी नृत्य किया जाता है, तो मटकी ताल के साथ। और मटकी नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो मध्य प्रदेश का, जिसको साथियों याद रखना इसको और एक नाम से जाना जाता है घट नृत्य के नाम से। आगे देखिए डंडारी गुसाडी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो याद रखना डंडारी गुसाडी नृत्य का संबंध है तेलंगाना से। और केवल डंडारी नृत्य पूछे जिसका संबंध है छत्तीसगढ़ से, जो कि छत्तीसगढ़ में होली के उत्सव पर बस्तर में मनाई जाती है। किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो करेक्ट होता लक्षद्वीप का। कितना है भाई, तो 92.28%। आगे देखिए किस भारतीय राज्य ने FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी, तो उड़ीसा ने। आगे एक क्वेश्चन था FIH विश्व कप 2023 को किस देश ने जीता था, तो जर्मनी करेक्ट हो जाता। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो R वेंकटरमणी, जो कि भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं।
एक क्वेश्चन था स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, तो राइट होता साथियों अनुच्छेद 19 से 22 में। आगे अगर आपसे पूछे समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 14 से 18 में। होली त्योहार कहाँ मनाया जाता है, हरेली, माफ करना हरेली है ना, तो हरेली त्योहार जो है साथियों छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उत्साह का तत्सम शब्द आपसे पूछा था क्या होता है, तो उत्साह का तत्सम रूप होता है उछा, याद रखना। ईश्वर का विलोम शब्द क्या होता है ये पूछा था, तो ईश्वर का विलोम शब्द अनिश्वर होता है। और अगर आपसे ईश्वर का पर्यायवाची शब्द पूछे तो याद रखना ईश होता है, परमेश्वर होता है, परमात्मा होता है, पार ब्रह्मा, महाप्रभु, स्वामी, इसके अलावा परम पिता, जगदीश, जगदीश्वर आदि जो है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होता है। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था, तो 1909 करेक्ट हो जाता। भारत की भूमि सीमा की कुल लंबाई कितनी है ये पूछा था, तो 15,200 किलोमीटर। और अगर तट रेखा की कुल लंबाई पूछी समुद्र तटों को मिलाकर तो 7,516 हो जाता। और केवल अगर तट रेखा पूछे तो 6100 किलोमीटर, याद रखना। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट हो जाता साथियों। 1956 में भारतनाट्यम के नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। कजरी लोकगीत का संबंध किस राज्य से है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता। एक क्वेश्चन था इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया था, तो देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। और 1969 ये साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना इस समय शुरू हुई थी, तो करेक्ट होता चौथी पंचवर्षीय योजना में। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा था जो कि होता है PbSO4। आगे आपसे भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं ये पूछा था, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं साथियों राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था, तो रॉलेट एक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था अगस्त 2023 में जीएसटी परिषद की बैठक में कौन सा संशोधन पारित हुआ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता राज्य जीएसटी कानून में ऑनलाइन गेमिंग कराधान के संबंध में। ठीक है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 1909 करेक्ट हो जाता। गोबर का तत्सम शब्द क्या होता है, तो गोबर का तत्सम रूप होता है गोमय। एक क्वेश्चन था आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। आगे देखिए अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा था क्या होता है, तो अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ होता है ऐसा प्रयास करना कि किसी स्थान पर अपने वर्ग के लोग जमकर बैठे हैं या स्थायी रूप से बैठे हैं। आगे देखिए मोहल्ला का शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा था, तो मोहल्ला शब्द का शुद्ध वर्तनी एक तो मोहल्ला होता है और एक आपका मोहल्ला होता है, जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। आगे देखिएगा आगे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर योगी आदित्यनाथ जो हो जाता। ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन था अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है, तो इसका करेक्ट आंसर टेनिस हो जाता। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी ये पूछा था, तो पाटलिपुत्र करेक्ट हो जाता। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था, तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर। और ये भी पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा कतर में। माघ बिहू कहाँ मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो साथियों राइट आंसर असम हो जाता, क्योंकि कोई भी बिहू पूछे असम आपको बताना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असम में कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है। उसमें से एक आपका रोंगाली या भोगाली बिहू है जो कि अप्रैल में मनाया जाता है, एक कोंगाली या कटी बिहू है जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है, एक भोगाली या माघ बिहू है जो कि साथियों जनवरी में मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन था बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो BaOH2 होता है आपका इसका रासायनिक सूत्र साथियों। भारतनाट्यम के लिए संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया है, अब ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाने वाला था। एक क्वेश्चन था भामा कल्लम का संबंध किस नृत्य से है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर कुचिपुड़ी हो जाता। राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती है, तो 250 होती है। और लोकसभा का अगर पूछे अधिकतम सीट तो 552, याद रखना। पद्म विभूषण 2023 इनमें से किसको दिया गया था, यह भी क्वेश्चन ऑप्शन से बनता है, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए देखिए 2023 में पद्म विभूषण कुल 6 लोगों को दिया गया था। मैंने 6 लोगों का नाम यहाँ लिख दिया है, जैसे कि एक बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णन, इसके अलावा दिलीप महानोबिस, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव। इन 6 व्यक्तियों को 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ था, तो 25 सितंबर 2014, इसका करेक्ट हो जाता। रंजीत गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो भाई रंजीत गोल्ड ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। और केवल रणजी ट्रॉफी पूछे तो क्रिकेट। आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार समाप्त नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होता अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21।
कृष्ण भगवान से संबंधित नृत्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में ओडिसी दिया हुआ था जो कि करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था कवर और मिड ऑफ के बीच का शॉट क्या कहलाता है? तो करेक्ट होता कवर ड्राइव। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि 2011 से 2019 के बीच भारत में या भारत के गरीबी दर में कितने प्रतिशत कमी आई है? तो करेक्ट होता 12.3%। दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट होता पीसी महालनोबिस। चक्रधर किसका समानार्थी शब्द है? तो श्री कृष्ण हो जाता। एक क्वेश्चन विष्णु का पर्यायवाची शब्द पूछा था कि इनमें से कौन सा है? ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए विष्णु के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे कि गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु, विश्वरूप आदि जो है ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन दिया होगा। एक क्वेश्चन था अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भाई अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ होता है किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ कोई कीमती वस्तु लग जाना। एक क्वेश्चन था उच्च शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो ऊंचा हो जाता। प्रत्येक का विलोम शब्द आपसे पूछा था जो कि अप्रत्येक हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर साथियों आगे देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों देखिए बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादन से है, तो शहनाई करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट हो जाता। आगे आपसे पूछा था लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र यहाँ करेक्ट होता। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला जनसंख्या सबसे कम थी? यहाँ ऑप्शन आपका हरियाणा नहीं था, राजस्थान था, तो आपका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाता। वैसे ओवरऑल हरियाणा का सबसे कम है, याद रखना। आगे देखिए अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ करेक्ट आंसर अनुच्छेद 20 हो जाता। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ आपका राइट आंसर अनुच्छेद 280 हो जाता। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन में राजस्थान दिया हुआ था, बिहार नहीं था, तो राजस्थान करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में। एक क्वेश्चन था आनका अलंका मौनी का संबंध किस खेल से है? तो भाई स्क्वेश यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। मृत्यु का विलोम शब्द आपसे पूछा था जो कि जीवन होता। दंड का विलोम शब्द पूछा था जो कि क्षमा होता। अटल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था कौन सा है? तो ऑप्शन नहीं मिला था, इसीलिए अटल का देखिए अटल के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने सारा ही लिख दिया है हर एक क्वेश्चन में पर्यायवाची में, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। जैसे कि अटल का होता है अविचल, नित्य, दृढ़, स्थिर, अडिग, अपरिवर्तनीय, ध्रुव, अचल, पक्का। ठीक है। निशा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था कौन सा है? ऑप्शन में रात्रि दिया हुआ था जो कि करेक्ट हो जाता। देखिए रात्रि का ही पर्यायवाची शब्द है निशा, रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, इसके अलावा विभावरी, छनदा, सरवरी, रात आदि। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी, तो ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे देखिए उत्साह का विलोम शब्द पूछा था आपसे क्या होता है? तो निरुत्साह होता है। मुहावरे और लोकोक्ति से आपसे पूछा था पासा पलटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पासा पलटना मुहावरे का अर्थ होता है अचानक परिस्थितियों में बदलाव हो जाना या अचानक हालतों का उलट जाना। सौभाग्य का शुद्ध वर्तनी रूप पूछा था जो कि इस प्रकार से होता है। जीवन दान का विलोम शब्द पूछा था मृत्यु होता है। अलगाव का विलोम शब्द आपसे पूछा था तो मिलन होता है। किताबी कीड़ा मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा था क्या होता है? तो पुस्तकों में ही खोए रहने वाला व्यक्ति। गोस्वामी शब्द का तद्भव रूप आपसे पूछा था तो गोस्वामी के गुसाई, गोसाई, गोस्वामी होता है। जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता। हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता 4 भागों में। अखंड भारत में भारत के पड़ोसी देश इनमें से कौन सा था? अब साथी ये भी ऑप्शन कौन सा नहीं था, है ना। अखंड भारत में भारत के पड़ोसी देश इनमें से कौन सा था पूछा था। तो देखिए अखंड भारत में साथियों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत है। अभी ये तो ठीक है, इनके अलावा जो भी आपको एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था आगे आपसे पूछा था आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2007 से 2012 तक, जिसका मुख्य उद्देश्य था साथियों 2011-12 तक 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना। आगे देखिए हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 3री पंचवर्षीय योजना में। अशोक का कौन सा शिलालेख भारत के स्थित नहीं है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन के अनुसार बनाने था। नागालैंड के कौन सी जनजाति हॉर्नबिल महोत्सव मनाती है? तो करेक्ट होता नागा। याद रखना हॉर्नबिल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है ये पूछा था, तो करेक्ट होता सितार वादक से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे आपसे पूछा था सीता माता का दूसरा नाम क्या था? तो जानकी, इसके अलावा जनक आत्मजा या जनक सुता, ये सभी सीता माता का अन्य नाम था। जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता।
जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाता। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है साथियों। परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। आगे एक क्वेश्चन था, उर्दू के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 किसने जीता था? तो करेक्ट होता रहमान अब्बास ने। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा है? तो यहाँ आपका केरल हो जाता। बुंदू-खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो करेक्ट होता सारंगी वादक से। आगे मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो मैसूर दशहरा या मैसूर दशहरा जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। आगे आपसे पूछा था राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो गोवा हो जाता। और याद रखना ये गोवा वाला 37वां राष्ट्रीय खेल था और 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित होगा? तो उत्तराखंड में। ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से पूछा था? तो टेनिस हो जाता। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था? तो यहाँ आपका करेक्ट होता शाक्य गणराज्य से। शाक्य यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए 5 IIT की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो करेक्ट हो जाता प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत याद रखना। एक क्वेश्चन था गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए करेक्ट होता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। एक क्वेश्चन था मूल्यह्रास की परिभाषा क्या होती है? तो साथियों देखिए मूल्यह्रास की परिभाषा होती है कि स्थायी संपत्तियों के निरंतर उपयोग में आने के समय व्यतीत होने, अप्रचलित हो जाने या टूट फूट के कारण मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो 2 करेक्ट हो जाता। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका के साथ। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन ये था कि ब्रिटेन में भारतीय मूल की गृह सचिव कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता सुएला ब्रेबरमैन। आगे देखिए राई किस राज्य का लोक नृत्य है पूछा था? तो मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है? ऑप्शन नहीं मिल पाया था इसीलिए मैंने गोल्फ से संबंधित जो शब्द है वो लिख दिया है, जैसे कि बर्डी, ईगल, अल्बाट्रॉस, इसके अलावा एज, हैंडीकैप, पुट, मुलिगन, ये सभी गोल्फ से संबंधित शब्द हैं। श्याम का विलोम शब्द पूछा था जो कि श्वेत होता है। ISSF विश्व कप 2022 में कहां पर आयोजित हुआ था? तो दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट हो जाता। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो करेक्ट होता केरल में। आगे देखिएगा इनमें से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नहीं मिल पाया था इसका भी, इसीलिए बुंदेलखंड क्षेत्र के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य वो मैंने लिख दिया है, जैसे कि बधाई नृत्य, राई नृत्य, बरेदी नृत्य, सोरा नृत्य, कनाडा नृत्य, इसके अलावा कांड्रा नृत्य है ना, माफ करना, कांड्रा नृत्य है, ढीमरयाई नृत्य है, नौरता नृत्य आदि सभी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं। एक क्वेश्चन ये था कि वह भारतीय व्यक्ति कौन थे जो सिंगापुर में मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो करेक्ट होता न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन SC। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, एक क्वेश्चन ये था कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो करेक्ट होता 26 नवंबर 1949 को। संविधान के अनुच्छेद 333 का संबंध किससे है? तो साथियों संविधान का अनुच्छेद 333 जो है इसका संबंध है विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान से। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था पन्नालाल घोष का संबंध किस वादक से है? तो बांसुरी वादक करेक्ट होता। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर किस राज्य में अधिक है? तो यहाँ आपका केरल हो जाता। एक क्वेश्चन था सड़क चौड़ी है, इसमें इस चौड़ी का शुद्ध वर्तनी आपको बताना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी रिपीट हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 हो जाता। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है चैन मिलना। आगे आपसे पूछा था वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो करेक्ट होता S अब्दुल नजीर। अमृतसर की संधि कब हुई थी? ये आपसे पूछा था, तो 1809 हो जाता। आगे आपसे पूछा था नीति आयोग को क्या कहते हैं? तो भाई नीति आयोग को थिंक टैंक भी बोलते हैं, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन था राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 करेक्ट होता। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? तो अनिल चौहान जी हैं। बोनालू त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो भाई हिंदू धर्म से, और ये तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू त्योहार। UNDP का फुल फॉर्म पूछा था, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी, याद रखना। संपत्ति का विलोम शब्द पूछा था जो कि विपत्ति होता है। निरुत्साह का विलोम शब्द पूछा था जो कि उत्साह होता है। हर्ष का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ये पूछा था, ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए हर्ष के सभी प्रमुख पर्यायवाची शब्द यहाँ लिख दिया है। आनंद होता है खुशी, प्रसन्नता, आनंदमय, उल्लास, आनंदित, इसके अलावा उत्कंठा, प्रफुल्लित, प्रसन्न, खुशहाल, इसके अलावा आनंद, उत्साह, ये सभी जो है हर्ष का ही पर्यायवाची शब्द होता है। इनमें से कौन सा नारी का पर्यायवाची शब्द है? तो स्त्री आपको ऑप्शन में दिया था, ये करेक्ट होता। स्त्री, महिला, औरत, ये सभी नारी का ही पर्यायवाची शब्द होता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भाई अपना काम निकालना। आगे देखिए एक गद्यांश था होली से रिलेटेड।
एक क्वेश्चन था बैडमिंटन से संबंधित शब्द कौन सा है, तो इसका भी ये भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। ये सभी शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है, ये भी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था साथियों। जैसे कि प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना, ये सभी आरबीआई का उद्देश्य है। जो भी आपको ऑप्शन दिया था वो करेक्ट हो जाता। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल होता है। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, टेनिस हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अब देखिए ये भी ऑप्शन के अनुसार आपका बनाना था। वैसे मैंने यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित शब्द जो होते हैं वो लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विरल का विलोम शब्द आपसे पूछा था जो कि सघन होता है। इसके अलावा अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो नौका दौड़ यहाँ आपका राइट होता। पहली पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने किस मॉडल पर लागू किया था, तो हेरोड डोमर मॉडल पर। यह क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है अभी तक। आगे देखिएगा, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है, ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। अगर संस्कृत था तो संस्कृत होता, संस्कृत नहीं था, ऑप्शन में नहीं था तो ब्राह्मी होता। आगे देखिएगा, इनमें से किसका संबंध ओडिसी नृत्य के कलाकार से है, या फिर इनमें से कौन ओडिसी नृत्य के कलाकार है, इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए ओडिसी के जो कलाकार है वो मैंने लिख दिया था। जैसे केलुचरण महापात्रा, संयुक्त पनिग्राही, किरण सहगल, माधवी मुद्गल, कालीचरण पटनायक, इनमें से जो भी ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। नस्वर का विलोम शब्द आपसे पूछा था क्या होता है, तो भाई नस्वर का विलोम शब्द शाश्वत होता है। सदुपयोग का विलोम शब्द पूछा था, ये आपका दुरुपयोग होता है। उदारता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये पूछा था, तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैंने उदारता के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द है वो लिख दिया है। जैसे कि सहृदयता, दयालुता, दानशीलता, दरियादिली, फराक दिली, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। अलाउद्दीन का चिराग होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आश्चर्यजनक होना या अद्भुत वस्तु होना। एक क्वेश्चन था झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो धोखा देना होता है भाई। गद्दांश तो बिल्कुल सिंपल आ रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी, तो अगस्त 2014 में शुरू हुई थी। एक क्वेश्चन था 1975 में आयोजित पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बिहार हो जाता साथियों। आगे एक क्वेश्चन था तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1192 में लड़ा गया था। वर्तमान में भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाता। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से पूछा था, तो हॉकी हो जाता। एक क्वेश्चन था एशियन गेम्स हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये चीन में आयोजित हुआ था। आगे एक क्वेश्चन था ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो सत्य शोधक समाज करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो भाई ये तो अलग अलग भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो इसको बाय ऑप्शन बनाना था। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि किस मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है, तो योगी आदित्यनाथ को। मैंने बताया था ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2 बार। आगे एक क्वेश्चन था हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार से है, ऑप्शन आपका कठोर, सरल प्रक्रिया, इस प्रकार से दिया हुआ था, तो कठोर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था उदार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अभी मैंने तो बताया था फराक दिली, दरिया दिली, ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। धर्म का विलोम शब्द आपसे पूछा था जो कि अधर्म होता है। ईंट का तत्सम शब्द पूछा था, इष्टिका होता है। एक क्वेश्चन था हाथों से लिखी प्रति वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो हस्तलिपि या पांडुलिपि, दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा था, तो श्री बारागिरी वेंकटगिरी जी भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे, तो 63 तत्व थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार कौन था, तो श्रीमती M.S. सुब्बलक्ष्मी करेक्ट हो जाता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो यहाँ आपका नितिन गुप्ता करेक्ट होता। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद करेक्ट होता। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो भाई लखनऊ कालिका बिंदादीन घराना करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन के अनुसार बनाना था। ये सभी पर्वत के ही पर्यायवाची शब्द हैं, सेल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग आदि, है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से रिलेटेड, ये मिल नहीं पाया था। विद्यार्थी का एक संधि विच्छेद आपसे पूछा था जो कि विद्या जोड़ अर्थी होता है साथियों। तो साथियों आज के इस क्लास में मैंने 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी और 23 फरवरी अब तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 16 शिफ्ट में, जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे सारे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आज यानी 23 फरवरी का जो चौथा शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर है वो इस वीडियो में नहीं था। आज के 4th शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर कल मैं आपको करवा दूंगा अलग से, ठीक है। तो या फिर कल जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस क्लास आएगा ना, पहला शिफ्ट वाला एनालिसिस वाला वीडियो, उसमें ऐड करके आज के चौथी शिफ्ट वाला क्वेश्चंस करा दूंगा साथियों, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। मैंने एक सांस में यार सुपर फास्ट तरीके से आपको आज का क्लास
करवाया है, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। आई होप आपको इस क्लास से बहुत ज़्यादा मदद मिले। तो क्लास अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। एक चीज़ साथियों, जो हमारा सेकंड चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, वहाँ पर मैंने ये सारा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, आप लोग जाकर देख लेना, और डेली करवा रहा हूँ, ठीक है। तो साथियों क्लास को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।